प्रिय छात्र छात्राओं, दिस इज यथार्थ केमिस्ट्री। तो शुरू करते हैं आज के यथार्थ शेर के साथ। तुम साथ ना दो मेरा, तुम साथ ना दो मेरा, चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूँ, जलना मुझे आता है। इसी बात को बंगला में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, जोदी तो केव डाक सुने ना तबे एकला चलो रे। तो अकेले ही अपने दम पर अपने मैराथन को, क्लास 12th के रिजल्ट को, अपने जीवन में बनाए हुए लक्ष्य को, नीट हो चाहे आपका मेंस का एग्जामिनेशन हो, आप उसके सफ़र को तय कर रहे होंगे अपने प्रयास के अनुसार, लेकिन उसको और तेज़ करना है। इसी के लिए हम फिर से आ गए हैं आज के अगले वेब सीरीज के साथ में, जिसको कि जानते हैं हम लोग बैकमैन रिएक्शन के साथ में बैक होना। ठीक है, तो बैकमैन रिएक्शन यहाँ पे सर बैकमैन रीअरेंजमेंट भी कहा जाता है। ये एक प्रकार से सर आपका एसिड इंड्यूस्ड रीअरेंजमेंट है, एंड एसिड इंड्यूस्ड रीअरेंजमेंट है। यहां पे हम लोग कुछ नहीं करते भाई, ऑक्साइम से एमाइड तक पहुंचने की यात्रा को ही हम लोग बोलते हैं बैकमैन रिएक्शन। ठीक है, देखो यहां पे क्या रहा है, अ केमिकल प्रोसेस, एक प्रोसेस है इन विच क्या हुआ, ऑक्साइम इज कन्वर्टेड इनटू अमाइड, या फिर बोला जा सकता है लैक्टम। तो लैक्टम को जो ऑब्टेन किया जाएगा कहां से, ऑक्साइम से मिला एमाइड, तो लैक्टम मिलेगा कहां से, साइक्लिक ऑक्साइम से, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 या फिर H3PO4। कंसंट्रेटेड, आप यहां पे लुईस एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, Al2O3, AlCl3, ये सब आपका BF3, ये सब का सब आपका लुईस एसिड का भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पे हम फिर से कह दें कि ऑक्साइम से एमाइड तक पहुंचने की यात्रा को ही हम लोग बोलते हैं बैकमैन रिएक्शन। देखो यहां पे कीटोन फैमिली होता है, इसी कारण से इसका नाम जो है कीटो ऑक्साइम दिया जाता है। अब कीटो ऑक्साइम को हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 चाहे SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर में रिएक्ट कराएंगे, तो आपका क्या मिल जाएगा सर, आपको सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, मींस सर आपको अमाइड मिलने वाला है। एक एग्जांपल देखा जाए भाई, जनरल रिएक्शन क्या होगा, आपके पास में है R डैश, आप यहां पे R1 R2 भी लिख सकते हैं, R डैश C डबल बॉन्ड N OH, कंसंट्रेटेड H2SO4 है सर आपके पास में, और आपको यहां से मिल रहा है 2 डिग्री अमाइड। देखो इसमें करना क्या है, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, इसको भी हम बताएंगे ट्रिकी वे में थोड़ा सा। देखो यहां पे जो है ये R डैश जो है, R डैश को हम लोग चिपका देंगे किसके साथ में, नाइट्रोजन के साथ में, और यहां जो ऑक्सीजन है सर इसको चिपका दीजिए कार्बन के साथ में। बस यही जो आपका कंपाउंड बन रहा है। देखो यहां पे क्या किया गया, R को हम लोग ऐसे ही छोड़ दिए, R डैश जो है आपका नाइट्रोजन के साथ में आ गया, देखो R डैश जो है आपका नाइट्रोजन के साथ में आ गया है। ठीक है, और क्या हुआ, ऑक्सीजन जो है सर कहां चला गया, कार्बन के पास में डबल बॉन्ड। ठीक है, अब यहां से इसको देखो क्या है कहानी, ये जो है सर आपके पास में R1 है और ये R2 है, चाहे R डैश है। अब यहां से R डैश जो है आपका कहां चला जाएगा, नाइट्रोजन के पास में, नाइट्रोजन के पास में, और यहां से सर H जो है यहां आ गया, ऑक्सीजन जो है कहां चला जाएगा, कार्बन के पास में चला जाएगा। ये आपके पास में सर था एसिटोऑक्साइम व्हेन ट्रीटेड विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 देन इट प्रोड्यूसेस N-मिथाइल एसिटामाइड। तो आपको यहां पे सर वही अरेंजमेंट कर दिया गया है, यहां पे एसिड इंड्यूस्ड अरेंजमेंट है ये। और यहां पर एक और स्टेप किया जा सकता है जो कि हम लोग का कहलाता है
टॉटोमेराइजेशन। तो आप इसके मैकेनिज्म को समझने के लिए आपको टॉटोमेराइजेशन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आइसोमेरिज्म अगर पढ़ लेंगे तो यहां से आपका बहुत अच्छे से ये क्लियर होगा। लेकिन आप सीधा सा बात यहां से डायरेक्ट वे में समझेंगे कि कीटो ऑक्साइड से हम लोग पहुंचते हैं एमाइड तक, और यही कहलाता है तुम्हारा बैकमैन रिएक्शन। कब होगा? SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, या फिर डायरेक्ट बोल सकते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में रिएक्शन होगा। फिर से एक फाइनल लाइन समझेंगे कि ऑक्साइड से एमाइड तक पहुंचना किसका साथ लेकर के? कंसंट्रेटेड या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड हो, चाहे आपका लुईस एसिड हो, इसके प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो हमको मिलता है अमाइड, 2 डिग्री अमाइड। तो यही आपका कहलाता है सर बैकमैन रिएक्शन। तो आप सभी इसको भी कॉपी में लिखेंगे और दिमाग में समझने का प्रयास करेंगे। ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है बैकमैन रिएक्शन। एग्जाम में आपका चाहे वो CBSE हो, चाहे आपका कोई सा भी बोर्ड हो, जैक बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, आएगा। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये दूसरा चीज, ये टॉपिक जो है आपका मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एडवांस में बिल्कुल भी इससे नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हमारा समाचार समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। आज तक के सिर्फ इतना ही।